राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्या है सही डेट, पूजा विधि क्या है, क्या क्या सामग्री इसमें जरूरत पड़ेगी, नियम क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत जो है वो रखा जाएगा और मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यता ये कहती है कि वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, इन तीनों का त्रिदेवों का वास कहा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का जो खतरा है वो टल जाता है। क्योंकि वट का जो पेड़ है यानी कि जो बरगद का वृक्ष है, उसकी जो उम्र होती है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। वो सालों साल तक जीता रहता है, कभी भी मुरझाता नहीं है, लोगों को छाया देता है और ऐसे ही फलता फूलता पनपता रहता है। तो उसी प्रकार ये कहा जाता है कि अगर आप इस पेड़ की पूजा करते हैं, इस दिन अपना व्रत रखते हैं, तो आपका घर परिवार भी इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा। पति की जो आयु है वो दीर्घ होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा अगर आप ये व्रत अच्छी तरीके से करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता पत्नी जो है यानी कि जो स्त्री है वो वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। अगर कलावा नहीं है तो कच्चा सूत भी बांधा जाता है। माना यह जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मुहूर्त जान लेते हैं। देखिए, अमावस्या जो तिथि है वो कब शुरू हो रही है, वो जून 5 2024 को 7:54 ये शाम का समय है। इस समय पर अमावस्या तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि का समापन 6 जून 2024 को 6:07 यानी कि ये भी शाम का समय है। इस समय पर अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि को देखते हुए वट सावित्री का जो व्रत है वो 6 जून को ही रखा जाएगा। पूजा की विधि जो है वो इस प्रकार है। इस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप का प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद में मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। एक बात का ध्यान दें, ऐसे तो आपको ये पूजा वट वृक्ष के नीचे ही करनी है, लेकिन आजकल के समय में या फिर शहरी कल्चर के चलते हुए बरगद का पेड़ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप बरगद की टहनी से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो नर्सरी से पहले से ही बरगद का एक छोटा सा पेड़ ला करके अपने घर में लगा लें, जो कि पूजा के लिए ही इस्तेमाल होगा और उसकी आप पूजा करें। पूजा के समय आपको जो है उसी वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करना है। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावे को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दे। लाल कलावे की जगह कच्चा सूत भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको व्रत कथा सुननी है या फिर कहनी है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक आपको ध्यान करना है। वट सावित्री पूजा की जो सामग्री है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको इसमें इस्तेमाल में लगेगी और वो सारी चीजें आप पहले से ही मंगवा करके रख लें। तो सबसे पहली जो चीज है जो आपको चाहिए होगी वो है सावित्री सत्यवान की मूर्तियां। मूर्ति नहीं है तो आप चित्र या फोटो भी ले सकते हैं। अगर वो भी आपको उपलब्ध ना हो तो आप उनकी मूर्ति यानी कि उनकी जो फोटो है वो आप एक पेपर पे भी बना सकते हैं। बांस का पंखा, लाल कलावा या फिर कच्चा सूत, धूप दीप घी फल फूल रोली सुहाग का सामान, कुछ पूड़ियां, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश, ये चीजें जो है वो आपको इस व्रत में जरूर से लगेंगी। वट सावित्री पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों के अनुसार अपने व्रत को रखते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपको अपने व्रत का किया गया जो फल है वो निश्चित ही प्राप्त होता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन दान करना बेहद ही लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, बल्कि आपको काले, नीले या फिर ग्रे जो इस तरीके के रंग हैं उनको नहीं पहनना है। इसके अलावा आपको सफेद कपड़े भी धारण नहीं करने हैं। आपको लाल, हरा, गुलाबी, पीला ये जो रंग है जो कि सुहाग के रंग माने जाते हैं, उन्हीं रंगों के कपड़े आपको इस दिन पहनने हैं। इस रंग की चूड़ियां भी आपको
पहननी चाहिए, यानी कि अगर आप लाल रंग की साड़ी पहन रहे हैं तो लाल रंग की चूड़ियां पहन लें, लेकिन ध्यान रखें कि काली, नीली, ग्रे इन रंगों की चूड़ियां आपने नहीं पहननी है। सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई एक कथा भी है, वो ये है कि अपने पति के लिए सती सावित्री की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर के यमराज ने उसके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। जैसे कि सावित्री ने भी यमराज से 100 पुत्रों के लिए कहा था, तो उन्होंने उसे 100 बच्चों का आशीर्वाद दिया था, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। एक पौराणिक घटना के बाद से विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं। जो लोग वट सावित्री व्रत पहली बार कर रहे हैं, उन्हें ये जानना जरूरी है कि उनको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी गलत नियम के अनुसार आप अपनी पूजा कर लेते हैं तो आपका जो व्रत का जो फल है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो आपको पूरी तरह नहीं मिल पाता है। तो इस व्रत के जो नियम है या फिर आपको क्या करना है क्या नहीं, वो इस प्रकार है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। किसी भी व्रत या फिर उपवास के दूसरे दिन किए जाने वाला जो पहला भोजन होता है वो पारण कहलाता है। यदि ठीक तरीके से व्रत का पारण ना किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। वट सावित्री व्रत का पारण दिन के समय करें, भगवान की पूजा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना चाहिए। पारण के दिन कांसे के बर्तन में खाना भूल से भी न खाएं। इस दिन मांस, शराब आदि का सेवन करने से बचें, और ये सभी बातें वैष्णवों के लिए विशेष रूप से निषिद्ध मानी गई है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।